Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक। कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। उसमें ये सारा देखा था कि क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे वो रिकॉर्डिंग में मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, ओके, एक मिनट। Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें मैंने ये बताया था सबसे पहले कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकल सकता जब वो बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों आना चाहिए। अब लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन होते हैं, उनकी अलग अलग एक्स पे सेम वैल्यू ऑफ वाई रिपीट होती जाती है। ऑफ कोर्स सारे फंक्शन कैसे हैं, मैनी वन है, तो मैनी वन होने के कारण उनका अपन इनवर्स निकाल नहीं सकते। तो हमने क्या किया, अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। मैंने उन फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उनको 1 1 और ऑन टू बनाया। फिर उसके बाद हमने उसकी इनवर्स निकाला, और इनवर्स निकालने के बाद उनकी फिर सारी प्रॉपर्टी हम डील कर रहे थे। अगेन हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके चीजें निकाली थी, इसलिए हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, और उस रेंज का हमें बहुत ज्यादा खासकर ध्यान रखना है कि उस रेंज के बाहर अपना आंसर ना आ जाए। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था y इक्वल टू साइन इनवर्स x। y इक्वल टू साइन इनवर्स x में कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व करी थी। पहली चीज ये ऑब्जर्व करी थी, इसकी जो डोमेन है वो लाई करेगी -1 से 1। इसकी जो रेंज है वो लाई करेगी, हमने स्टैंडर्ड ले लिया था -π/2 से π/2। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कोई ना कोई एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका आउटपुट हमेशा कुछ ना कुछ एंगल आएगा। तो कभी भी अगर आपको अजम्पशन लेना तो आप कोई ना कोई थीटा मानोगे, मतलब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं पे भी आपको दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरह का एंगल है, एक तरह का क्या है, एंगल। फिर हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या था, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है। फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसको अगर आप ड्रॉ कर दोगे, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। x पे अब चीजें हो जाएगी -1 से 1, y पे हो जाएगी -π/2 से π/2, -1 से 1, π/2 से -π/2, और ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। दूसरी चीजें मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे दो होती चीजें। अगर आपका इनपुट पॉजिटिव है तो आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एक्यूट एंगल थीटा। ठीक है, और इनपुट अगर आपका नेगेटिव है तो आपका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हम लेंगे -थीटा, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल के ले लेंगे -थीटा। तीन बातों का आपको ध्यान रखना है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल -थीटा। ये बात का ध्यान रखना है, डोमेन का ध्यान रखना है, -1 से 1, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसी तरह से हमने कॉस इनवर्स के बारे में भी सारी चीजें जानी थी, टेन इनवर्स के बारे में भी सारी चीजें हमने जानी थी। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कैसे लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एंगल है x अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल थीटा होगा व्हेन x इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लेते हैं क्या, π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या लेते हो, -θ। क्लियर है? Yes, sir. अब जब हम डोमेन रेंज हमने निकाली, इसी तरह से बचे हुए सारी 6 की निकाल ली हमने, और फाइनली हमको इसको याद ही रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ही बार में, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, आप भी लिखते रहो और इसको याद कर लेना। लिख लो सब लोग हाथों हाथ, टेन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, सेकेंड इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x। इनकी डोमेन रेंज बहुत ज्यादा अच्छे से इसको याद रखना है, कहीं पे भी बार बार गड़बड़ ना हो आगे जाके। ठीक है, तो लिख लो हाथों हाथ, डोमेन एंड रेंज। खासकर रेंज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस के केस में डोमेन आपकी क्या होगी, -1 से 1,
कॉस और साइन दोनों के केस में डोमेन -1 से 1, tan में ऑल रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो, कॉसेक में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, क्योंकि देखो साइन आपको पता है साइन थीटा 1 से 1 और -1 के बीच में होता था, साइन थीटा का रेंज, कॉसेक थीटा क्या होता है उसका रेसिप्रोकल, तो वो 1 से ज्यादा आता था। सेकेंड में भी ये होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, कॉट में अगेन ऑल रियल नंबर, tan और कॉट का क्या होता है ऑल रियल नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब Yes, sir. Yes, sir. रेंज में ध्यान रखना, रेंज में ना 3 फंक्शन की रेंज एक जैसी होती है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इनकी रेंज तो ये ऐसा सोचो ये एक ही टीम में लाई करते हैं, ये तीनों की रेंज एक जैसी दिखेगी आपको, मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही दिखेगी। साइन इनवर्स की रेंज होती है आपकी, अभी हमने पढ़ा -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। tan इनवर्स की भी जो रेंज है आउटपुट है वो भी लाई करता है -π/2 से π/2, बस ओपन ब्रैकेट हो जाता है। tan इनवर्स की भी रेंज सेम होती है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। और ध्यान रखना रेडियन में ही डील करेंगे, यहाँ पे डिग्री में डील नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट हम सब रेडियन में डील करेंगे। कॉसेक इनवर्स का भी रेंज होता है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे आपको पता है साइन थीटा 0 पे 0 हो जाता है तो वहां पे नॉट डिफाइन होता है, इसलिए 0 को छोड़ के ये सब। तो आप देखोगे ये तीनों एक ही जैसे हैं, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी कहां पे लाई करेगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसका भी आउटपुट कहां पे लाई करेगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा, ये जो बचे हुए तीन है, कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये तीनों एक टीम में लाई करते हैं, क्योंकि इनका जो रेंज है वो लाई करेगा आपका 0 से पाई। यहाँ पे हो जाएगा अगेन 0 से पाई एक्सेप्ट जहां पे कॉस 0 होता है दैट इज π/2, और ये होगा ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। जैसे tan में यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता है, यहाँ पे भी कॉट में ओपन ब्रैकेट। अब 0 से पाई मतलब कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड और यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखोगे फर्स्ट तो सब में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब में आ रहा है, तो जब इनपुट पॉजिटिव रहेगा तो सारा के सारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जब इनपुट आपका पॉजिटिव है तो सारा के सारा आंसर किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता ही है एंगल कैसे लेते हैं, डायरेक्टली एक्यूट एंगल थीटा। क्लियर है? Yes, sir. और जब इनपुट Yes, sir. नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव में सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो इन तीनों का क्या आएगा? पाई माइनस थीटा। जब इनपुट नेगेटिव है तो इन तीनों के केस में सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या आएगा? पाई माइनस थीटा। और अगर बचे हुए तीन में अगर इनपुट नेगेटिव है तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या आएगा? माइनस थीटा। Minus theta. Minus theta. इतना अगर आपने दिमाग में बात बिठा ली तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो बस नेगेटिव का ध्यान रखना, अगर इन तीनों में नेगेटिव है तो क्या लिखोगे? पाई माइनस पॉजिटिव एंगल। इसमें नेगेटिव है तो डायरेक्ट माइनस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे साइन इनवर्स, अगर मैं -1/2 की बात करूं तो नेगेटिव है मतलब माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब माइनस ऑफ साइन इनवर्स प्लस 1/2। साइन इनवर्स में नेगेटिव क्या आ जाता है? बाहर। सेम विद द केस ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स, माइक ऑफ करो। tan इनवर्स में भी नेगेटिव क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और सेम हो जाएगा आपका कॉसेक वाले के लिए भी। कॉसेक इनवर्स में भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आपका क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और पॉजिटिव में वो बदल जाएगा। वहीं पे अगर ये चीज tan में आ जाती है, सॉरी बच्चे में कॉस में आ जाती है, कॉस इनवर्स अगर हो -1/2, इसको पॉजिटिव में कैसे बदलोगे? पाई माइनस कॉस Pi इनवर्स minus प्लस। cos 1/2. ठीक है, याद रखना। फिर ये सेम होगा सेकेंड के लिए, -2 है तो ये लिखोगे पाई माइनस सेकेंड इनवर्स प्लस 2। और वहीं पे अगर कॉट में भी नेगेटिव आता है, कॉट में मान लो नेगेटिव आ जाता है, कुछ भी -1 ले लो तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में बदलने का तरीका पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। तो ये दोनों में अंतर है, बस इतना याद रखना। ये तीनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इन तीनों में नेगेटिव है तो पाई माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बाद में आपको बातें रखनी, इनके ग्राफ भी एक बार सब देख लेना। एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन है प्रॉपर्ली, नोट्स में भी आपके यहाँ पे मैं दे दूंगा ग्राफ, आपको ग्राफ अपने अपने नोट्स में बाद में बना लेना। ठीक है, मेन आपको ये डोमेन रेंज अच्छे से दिमाग में याद रखनी है और ये सारी चीजें याद रखनी है। क्लियर है? नेगेटिव अगर आता है तो इस तरह से डील करना है। हाँ बोलो सर। कोसेक और सेक की वो जो रेंज है सर अलग अलग क्यों है सर? रेंज तो अलग अलग ही होगी ना। कॉसेक रिलेट करेगा साइन के जैसा और सेक रिलेट करेगा कॉस के जैसा। यस सर। ठीक है, सर लेकिन -π/2 फिर साइड में कहाँ पे? सर 0, π -π/2 कहाँ पे लिखा 0, ये हाँ ये तो सेकेंड है ना। आपको पता ना कॉस थीटा π/2 पे नॉट 0 होता है।
यस सर। तो वहां पे सेकेंड पाई बाय 2 पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ओके सर। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई सबको? ये आपको ध्यान रखनी, रेंज एंड डोमेन, इसको एकदम याद कर लेना प्रॉपरली। अब इसके अलावा ये मैंने क्वाड्रेंट बता दिया आपको, यहाँ पे पाई माइनस थीटा नेगेटिव के साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है। डोमेन रेंज के कल कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे, है ना, कि इनपुट आप डोमेन आपको पता है कि इनपुट कहां से कहां तक लाई करना, और कभी कभी रेंज जो है वो डोमेन पे डिपेंड करती है कि आपकी जो डोमेन कहां से कहां तक लाई करे, तो फिर रेंज उसके हिसाब से लाई करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारे टेबल अब आपको पता ही, अब निकाल लोगे खुद से, ठीक है। चलो एक ट्राई कर लो, इसका आंसर निकालो। सर हो गया। सर डन। आसान क्वेश्चन था। साइन ऑफ यस सर। पाई बाय 2 माइनस, अब आपको इसके साथ नेगेटिव के साथ डील करना, तो नेगेटिव को आपको पता है कि नेगेटिव बाहर आ जाता है ना। यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2। साइन ऑफ पाई बाय 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, पाई बाय 3। आप चाहो तो आप एंगल निकाल सकते हो, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये हो जाता है प्लस कॉस थीटा। कॉस 60 डिग्री मतलब √3 होगा। 3/2। 1/2 1/2। 1/2। ओके। ये डोमेन का क्वेश्चन है, एक बार चलो ट्राई कर लो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम एंगल को ऐड कर देंगे तो 5π/6 आ रहा था, तो पाई माइनस π/6 हो गया, तो √3/2 आएगा। पाई माइनस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 होगा, साइन पाई बाय 6 1/2 होता है। ओके सर, ठीक है, तो π/3 समझ गया। अब इसको सीखो ध्यान से। सेकेंड इनवर्स में आपने ये देखा था कि जो इनपुट है वो लाई करता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। इसका मतलब ये है कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो आपका बेसिकली या तो -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो अब आपका जो इनपुट है इसको भी आप दो हिस्सों में तोड़ दोगे। ये जो इनपुट है ये कैसा होना चाहिए, तो -1 से छोटा, लेस देन इक्वल टू -1, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है? हाँ है ना। यस सर। यस सर। और इन दोनों को आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। अभी फंक्शन में सिखा रखा है सारी चीजें। +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो जाएगा -2, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, -1 आ जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू -1, इसके लिए भी सिखाया था कि x कहां से कहां तक लाई करेगा। लेस देन इक्वल टू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए, तो मिनिमम तो कहां तक जाएगा, -∞ तक। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, बस ये पता कर लो। तो मैक्सिमम पता करने के लिए इक्वेलिटी से इक्वेट कर दो। इसको जब -1 से इक्वेट करोगे तो आपको पता है कैसे सिखाया था, यहाँ पे जो है वो एज इट इज आ जाएगा,
और इसमें +1 ऐड कर देना, तो कहां तक जाएगा 0। तो -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -1, तो ये कहां तक जाएगा 0 पे। ये सिखाया था ना Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मैक्सिमम तक कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। मिनिमम कहां तक जाएगा, तो इक्वलिटी से इक्वेट कर दो, 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से x कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से 0 + 1 1 तक। 1. तो मिनिमम क्या है 0। अब इन दोनों का जब यूनियन लोगे -∞ से 0, 0 से ∞, तो ऑल रियल नंबर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. A option. ठीक है, तो ये फंक्शंस में हमने देखा था डोमेन वगैरह कैसे निकालते, तो इस चैप्टर से रिलेटेड भी डोमेन के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनवर्स फंक्शन के क्या प्रॉपर्टी होती है, मान लो f(x) एंड g(x) आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। f(x) और g(x) मान लो दो फंक्शन है, एक दूसरे के इनवर्स है, तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन बनता है फॉग और गॉफ, फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन x के बराबर आता है, और जो उनका कंपोजिट फंक्शन बनता है गॉफ, वो भी आइडेंटिटी फंक्शन x के बराबर आता है। ठीक है, उनका जब आप कंपोजिशन निकालोगे तो उसका आंसर x आना चाहिए। अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका कंपोजिशन किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन x के बराबर। ये सेम चीज मैक्स मैट्रिसेस में भी रिलेट होती है। आपने पढ़ा होगा, अगर स्कूल में पढ़ाया होगा तो, कि a और b अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं, if A matrix and B matrix are inverse of each other, then the A into B और B into A आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है ना। Yes, sir. Yes, sir. A into आप inverse ऐसा बोल equal to सकते हो, identity matrix. हाँ, गॉफ और फॉग आपका x के बराबर आता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि भैया जो साइन और साइन इनवर्स है, तो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन x, और इसका इनवर्स कौन हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इनका अगर मैं कंपोजिशन लूंगा, कंपोजिशन कैसे हो सकता है, या तो साइन के अंदर x रखो या साइन इनवर्स के अंदर साइन x रखो। एक कंपोजिशन ऐसे आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, दूसरा आ सकता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। तीसरा आ सकता है सेम टेन ऑफ टेन इनवर्स x। बाकी भी इसी तरह से आ जाएंगे। तो इनका भी आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली आप x लिख सकते हो। X. Sir, X. बस हाँ, X. बस x लिखते टाइम ध्यान ये रखना है कि डोमेन में आना चाहिए, इनकी डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स के अंदर जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, और आपको पता भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट आ रहा है ना, ये बेसिकली यहाँ पे बाहर क्या है साइन, तो साइन का जो आउटपुट होगा वो तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। कॉस का भी जो आउटपुट है -1 से 1 के बीच में। टेन में तो कोई दिक्कत नहीं, टेन में कुछ भी करो, टेन की, क्योंकि टेन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो डायरेक्टली x लिख देना, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन अगर बाहर इनवर्स फंक्शन हुआ और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर लिखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो देखो कोई भी एंगल जा सकता है, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 200, 300, 4000 कुछ भी आ सकता है। लेकिन इनवर्स का जो आउटपुट है, ये बेसिकली एक इनवर्स फंक्शन का आउटपुट है, तो ये आउटपुट तो रिस्ट्रिक्टेड ही है। ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2, है ना। Yes, sir. इसमें भी यहाँ पे कॉस के अंदर जो x है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फाइन, अगर इसको मैं x तभी लिख पाऊंगा, ये कॉस इनवर्स ऑफ x तभी लिख पाऊंगा जब x कहां से कहां तक होगा, 0 से 0 से pi. टेन इनवर्स के लिए भी ऐसे ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स ऑफ 10x को x तभी लिख पाएंगे जब x आपका लाई करेगा -π/2 से π/2। तो आपको इनके डोमेन का, प्रिंसिपल डोमेन का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, तब इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये दोनों के दोनों। क्या यहाँ तक समझ में आया? इस पे डिस्कशन करेंगे, डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल भी करेंगे इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल के लिए देखो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे कुछ भी हो, डायरेक्टली आंसर क्या लिख दोगे, x, बस वो x अपने डोमेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपने डोमेन में। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल ले लें, अगर मान लो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3, आप सोच समझ के इसके आंसर देते रहना, ठीक है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5,
tan of tan inverse 7 cos of cos inverse 5/3 secant of secant inverse 2/3 cot of cot inverse -3 cosec of cosec inverse 8। बताओ फर्स्ट आंसर 1/3 डायरेक्ट 1 बाहर by आ जाएगा 1/3 डोमेन में ये सेकंड 3/5 3 by 5 थर्ड 3/5 7 7 7 टेन में तो कोई सोचता ही नहीं, 10 में7 ऑल रियल नंबर होता कुछ yes भी real numbers आ होते हैं जाएगा। all real numbers इसका Not possible. 5/3 Not possible. वेरी गुड। not सर defined नॉट पॉसिबल। देखो गलती मत कर देना, 5/3 मत लिख देना, ये 1 से ज्यादा है ना। यस सर। इसका yes sir. Not possible. not not possible defined सर नॉट not पॉसिबल। possible वेरी गुड। इसमें भी आंसर कैसा होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, सॉरी 1 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे -3 ऑल रियल नंबर है ना, यहाँ पे -3 रखो, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे Not yes possible. not क्यों possible not एक बोलता सर, बाकी एट आ उसको जाएगा। रिपीट कर देते, एक दूसरे को रिपीट क्यों करते, खुद सर, का एट दिमाग आएगा। लगाओ ना। 8 8 सर 8 ही आएगा क्योंकि -1 कॉसेक से में तो आप 1 1 से ज्यादा कुछ भी रख सकते हो ना, कॉसेक और 1 से सीकेंड में 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था, ये 1 से कम था इसलिए नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ये क्या था 1 से ज्यादा था इसलिए नॉट पॉसिबल। इनकी डोमेन को याद रखो ना, यहाँ पे तो 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा तो हो ही सकता है ना। यस सर। yes sir yes sir दूसरा आपको Yes, जो है, sir. अगर बाहर इनवर्स फंक्शन आ गया तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको सॉल्व करने के लिए सोचना। अब इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठना, ठीक है। पहला अपन पढ़ रहे हैं, माइक ऑफ करो, किसी का बैकग्राउंड नहीं जा रहा है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये एक्स तभी आएगा, मतलब बेसिकली ऐसा सोचो, इनको कैंसिल में ये पूरा कैंसिल होकर एक्स तभी आएगा जब एक्स कहां से कहां तक हो, -5/2 से 5/2। -5/2 से 5/2 वेरी गुड। और इसको मैं अप्रोक्सीमेट भी लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1.57 रेडियन से 1.57 रेडियन तक, माइनस और प्लस, ठीक है। 5/2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.57 होगा ना। यस सर। yes sir ठीक है, पाई मतलब कितना होता है 3.14, 5/2 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 नंबर है, ठीक है। 1.57 2 पाई कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.28 yes 6.28। 3 पाई 9.42 इनको याद रखना है, अभी आगे जाके क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएंगे। 4 पाई 12.8 12.56 ठीक है। ये इतने एटलीस्ट याद रख लेना, काम हो जाएगा। अब इनके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आते हैं, जेई में भी आते हैं, कंसंट्रेट होकर बैठ के सुनना प्रॉपर्ली। 2 वेराइटी आती है, उन दोनों वेराइटी को आपको सीखना है अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर पाई के मल्टीपल्स के टर्म में दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जल्दी से आ जाएगा। जैसे साइन इनवर्स साइन ऑफ, मान लो मैंने दे दिया 5/6, तो क्या बाहर आ जाएगा yes sir yes sir 5/2 से छोटा तो बाहर आ जाएगा, है ना। यस सर yes sir 1.5 रेडियन, ये क्या, ये बाहर आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। यस सर yes sir yes sir 1.5 से छोटा ही है ना। यस सर। यस सर 2 रेडियन क्या ये बाहर आएगा। सर no sir अब इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन इसको रिड्यूस करना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप सुन लो ध्यान से, क्योंकि साइन के अंदर तो एंगल तो ज्यादा आ सकता है ना, साइन के अंदर दिक्कत थोड़ी है। आउटपुट बस आपका 1.5 से छोटा होना चाहिए, इनपुट तो 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट इससे छोटा होना चाहिए।
अमित जैसे यहाँ पे दे 4 पाई बाई 3। अब ये 4 पाई बाई 3 है, इसका सोचो। सर अब ये पाई बाई 2 से ज्यादा है, पाई बाई 2 से ज्यादा है, तो ये बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, Yes, sir. है ना? yes sir पाई से भी ज्यादा, ये तो पाई से भी ज्यादा, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा। अब सुनना, इसको अब मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो आ सकता है, लेकिन आउटपुट इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सुनो ध्यान से कैसे रिड्यूस होगा। सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 को रिड्यूस करने का तरीका आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिखाया है। इसका माइक कौन है? अंशिका ठाकुर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 3 पाई प्लस पाई, न्यूमरेटर को मैंने क्या लिख दिया 3 पाई प्लस पाई, है ना? आप अलग अलग कर देना इसको, अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई/3। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होगा? नेगेटिव सर -π/3 माइनस साइन थीटा। सुनना ध्यान से, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना? यस सर। अब जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव दिखा, साइन इनवर्स में नेगेटिव क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। यस सर। yes sir Yes, sir. Yes, sir. इस नेगेटिव को बाहर ले लिया आपने। अब देखो इस बेसिकली क्या करा, तो स्टार्टिंग में ये एंगल था, इसको मैंने रिड्यूस करके यहाँ तक पहुंच गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेसिकली कैंसिल नहीं, ये बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। -π/3. आ जाएगा सर। yes sir π/3. आपका आंसर क्या है? -π/3। तो बेसिकली क्या करना है, सुनना ध्यान से, जब भी हायर एंगल आएगा, हायर एंगल आ सकता है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम थी पहले वाले में तो यहाँ पे इनपुट ही अलाउड नहीं था। जैसे यहाँ पे ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनपुट ही 5/3 अलाउड नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कॉस है ना, अंदर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो एंगल हायर आ सकते हैं, बस आउटपुट आपका हायर नहीं आ सकता। तो आपको हायर एंगल को लोअर एंगल में रिड्यूस करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले एक प्रॉपर्टी और है, इसको भी ध्यान से देख लो, ये ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा था, इस रिजल्ट को भी याद रख लेना। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स में नेगेटिव को क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। और कॉस, सीकेंड और कॉट इनवर्स में पाई माइनस हो जाता है। क्लियर है ना? ये तो पता है यस अभी। सर। yes sir Yes, sir. yes sir रिजल्ट को याद रखना है। एक और रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको पता है सेम एक्स के लिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का आंसर का सम कितना होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। क्योंकि जैसे मान लो आपके, मैं बात कर 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है? 30 डिग्री। और वहीं पे वो कॉस थीटा 1/2 60 डिग्री पे आता है। तो दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो सेम एक्स के 90 लिए degree. साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, सीकेंड इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, आपको पता है ना? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कॉस, टेन का होता है कॉट, सीकेंड का होता है कॉसेक। तो यहाँ पे भी अगर इनपुट सेम है एक्स, तो सेम एक्स के लिए साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा? π/2। बस डोमेन का आपको ध्यान रखना हर बार की तरह। तो ये रिजल्ट कहाँ पे काम आता है? जब एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो। कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स को मान लो कॉस इनवर्स में बदलना है, ठीक है, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलना है, सेकेंड इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदलना है, तो इन प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो। याद रख लें, इनको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। yes sir Yes, sir. ठीक है। यहाँ से जैसे मान लो मेरे को बोला भाई कॉस इनवर्स को कैसे लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? वैसे साइन इनवर्स को लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक दूसरे में कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल वाली, कि कभी कभी साइन इनवर्स को कॉसेक में बदलना है, कॉस इनवर्स को सीकेंड इनवर्स में बदलना है, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलना है, तो ये प्रॉपर्टी भी काम आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे आपको पता ही, जैसे कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू सेम ही तो होगी, यस सर। yes sir Yes, sir. है ना? सीकेंड इनवर्स 2 की वैल्यू और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। same तो यहाँ होगी sir ये दोनों, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स का डायरेक्ट कर देना। साइन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं? सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस टेन इनवर्स में एक जगह ध्यान रखना है, इस ध्यान रखने वाली बात को थोड़ा सा यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। देखो साइन और कॉस इनवर्स में और कॉस और सेकेंड इनवर्स में प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम इसलिए नहीं था क्योंकि दोनों के दोनों सेम क्वाड्रेंट में लाई करते हैं।
जैसे साइन इनवर्स भी फर्स्ट और फोर्थ में आता है, कॉसेक इनवर्स भी फर्स्ट और फोर्थ में आता है। अगर पॉजिटिव है तो दोनों का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर नेगेटिव है तो दोनों का आंसर फोर्थ में आएगा। सेम यहाँ पे भी कॉस और सीकेंड भी दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ में ही लाई करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो आपका सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में। अगर टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना। तो टेन इनवर्स 1/x को क्या लिख दोगे, कॉट इनवर्स एक्स। अगर एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसका आउटपुट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन जब एक्स अगर नेगेटिव हो जाएगा, एक्स अगर नेगेटिव हो जाएगा तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेगेटिव के केस में क्या होता है, टेन इनवर्स का आउटपुट कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आंसर कहां पे आएगा, फोर्थ में। और कॉट इनवर्स कहां पे आएगा, सेकंड में। हाँ है ना, याद है ना। सेकंड में। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, अगर एक्स sir. नेगेटिव है तो ये जो वैल्यू है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बनेगी, ये आंसर जो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, और ये जो एंगल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का। अब दोनों को इक्वेट करना है, दोनों को अगर सेम बनाना है तो इसमें माइनस पाई का क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ताकि दोनों के दोनों आंसर इक्वल हो जाए। अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में माइनस पाई में ऐड कर दूंगा तो ये पूरा के पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जो एंगल है किसमें आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो इससे इक्वेट हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है बस। क्या याद रखोगे कि अगर x नेगेटिव है उस केस में टेन इनवर्स 1/x को क्या लिखेंगे, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। या फिर इसको एक तरह से और बोल सकते हैं, कॉट इनवर्स x यहां से क्या लिख देंगे, माइनस पाई उधर चल जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, बाकी केस में तो कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर x देखो, साइन इनवर्स डायरेक्ट हो जाएगा कॉसेक इनवर्स में, कॉस इनवर्स भी सेकंड इनवर्स में हो जाएगा, टेन भी कॉट में। अगर x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कर देना। बस x नेगेटिव है तब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये भूल मत जाना। जनरली बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। आप बस इस स्पेशल केस का याद रखना। क्लियर है, Yes, sir. ये Yes, प्रॉपर्टी sir. याद करनी Yes, पड़ेगी, sir. और कोई तरीका नहीं है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपके पास मैंने समझा थी, इन तीनों प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे ये है। अब एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम डील करेंगे, नेगेटिव को सबसे पहले, इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पहले पॉजिटिव बना दो, ताकि अपन को दिक्कत ना आए। नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव, फिर प्रॉपर्ली एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर, कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, पाई माइनस Negative bar. पाई माइनस। कॉट इनवर्स का क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स प्लस 3/4। क्लियर हो गया। Yes, sir. तो सबसे Yes, पहले इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बना दिया। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये तो एंगल है ना कोई ना माइनस कोई। 10 थीटा, माइनस 10 थीटा। वेरी गुड। Minus टेन 10 ऑफ theta. पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो क्या होगा, माइनस 10 थीटा। तो हो जाएगा माइनस ऑफ 10 थीटा, माइनस ऑफ 10 थीटा। थीटा मतलब कॉट इनवर्स 3/4। ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर 10 है, अंदर कॉट इनवर्स है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए इसको 10 इनवर्स में बदलना पड़ेगा। -4/3। Yes, sir. तो कॉट इनवर्स 3/4 को क्या लिख सकते हो, 10 इनवर्स 4/3। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, -4. यस सर, -4/3। माइनस 4/3। डायरेक्टली बाहर आ जाएगा ना, प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। यस सर, क्लियर हो रहा है। यस सर। यस सर। अब देखो, एक दूसरे में कन्वर्ट करना, अगर एक्स पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 को मैं साइन इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, 4/5. हाँ। और tan इनवर्स के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, और 4/3. सेकेंड इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हमको माननी है। 4/3। हाँ वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, ये करने का तरीका क्या है, सुनो। ये एक कोई ना कोई क्या है, एंगल है। क्या सिखाया मैंने, ये कोई ना कोई एंगल है, इसको अज्यूम कर लो थीटा। 3/5 को आपने क्या अज्यूम कर लिया, थीटा। Theta. अब सारी वैल्यू थीटा के टर्म्स में निकालनी है। ठीक है, अब ये थीटा अज्यूम कर लिया, तो इस यहां से आप बोल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5। 3/5। यस सर, Yes, sir. ये मेथड बहुत अच्छे से समझ लेना। इसके बाद आप बनाओगे ट्राइंगल, ये एंगल आपका थीटा, बेस 3, हाइपोटेनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 4, है ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. ध्यान रखना, ये वाला ट्राइंगल हम तभी बना सकते हैं ओनली व्हेन साइड्स आर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हो, है ना।
ट्राइंगल की साइड नेगेटिव मत ले लेना, क्लियर है ना? तो Yes, ये sir. ये Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव होनी चाहिए, मींस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ से मैं बाकी चीजें निकाल सकता हूँ। क्या यहाँ से साइन थीटा पता कर सकते हैं? हाँ पता कर सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। 4/3. 4/5. यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 4/5। यस सर। तो यही तो थीटा था। तो इस थीटा को आप cos इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हो। यही थीटा कितना आ रहा है? साइन इनवर्स 4/5। तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 4/5। यहाँ से tan थीटा भी निकाल सकते हो। tan थीटा आपका आ जाएगा 4/3, तो 4/3. थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4/3. 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3, और बच्चे हुए भी आप निकाल सकते हो। तो कभी भी अगर x पॉजिटिव है और आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना है, उसको थीटा अज्यूम करो। थीटा अज्यूम करने के बाद एक एक करके सारी चीजें प्रॉपर्ली निकाल लोगे। आ रही बात समझ में? और एक्स अगर पॉजिटिव Yes, sir. नहीं है तो फिर ये ना थोड़ा ढंग मतलब सोच समझ के करना, उसको पहले पॉजिटिव बनाना, फिर आप ट्राइंगल बना सकते हो। नेगेटिव केस में डायरेक्ट ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर है? चलो Yes, sir. थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लो। कभी भी इनवर्स में नेगेटिव दिखे, पहले नेगेटिव को बाहर फेंको, फिर आगे सोचो। कॉस इनवर्स में नेगेटिव का क्या होता है? पाई माइनस cos Pi inverse minus. लिख लो। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा। sin theta। Sin theta. अब बाहर साइन है, अंदर कॉस इनवर्स है, तो इसको साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा। यस। कैसे बदलेंगे? Cos inverse 1/3 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको थीटा मान लो, इसको क्या मान लो? थीटा। सुनो ध्यान से। तो बेसिकली आपको अब क्या निकालना है? साइन थीटा। अरे है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई ना कोई एंगल होगा, इसको आपने थीटा माने तो आपको साइन थीटा निकालना। अब इसको साइड में ले लो। कॉस इनवर्स 1/3 को आपने मान लिया थीटा, यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। आप चाहो तो ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो। ये थीटा, ये 1, ये 3, तो ये आ जाएगा √8। यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा? √8/3 आया ना? और यही आपको निकालना था। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी भी Yes, आपको sir. देखो बाहर साइन है, अंदर कॉस इनवर्स है, तो उसको एंगल थीटा मान लो, फिर जो भी कैलकुलेशन करनी वैसे कैलकुलेशन करो। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको सोचो। Sir, done. क्या है आंसर? A. बोलो। Sir, A. Sir, option A. ये गलत है।
सर सी आ रहा है। सोच समझ के बताओ, फिर मत मारो आप सब लोग, सोचो, वापस ट्राई करो। सर डी आ रहा है सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें गलती होने के चांसेस थे। सुनो ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, बाहर दिया था कॉस, अंदर दिया था टेन इनवर्स। तो अब आपको अंदर वाले को कॉस में बदलना है, तो इसको थीटा मानना पड़ेगा, हाँ है ना। यस सर। तो टेन इनवर्स 1/x को क्या अज्यूम कर लेंगे हम, सर थीटा। थीटा। तो टेन इनवर्स 1/x को आपने अज्यूम कर लिया थीटा, यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1/x। 1/x। ट्रायंगल बनाओगे, तो ये आ जाएगा कि क्या ये बना सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैंने कोई एक मिस्टेक करी है। सर हम ये तभी बना सकते हैं ना जब x पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे x नेगेटिव है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान से, x नेगेटिव दिया है, तो यहाँ क्या मैं इसको x मान सकता हूँ, सर हमें पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा पाई माइनस करके। क्या इसको x हम मान सकते हैं, ये बताओ अभी तो नहीं ना। नो सर। x नेगेटिव है तो आप इस ट्रायंगल की साइड को x अज्यूम नहीं कर सकते, मतलब ये वाला आप स्टेप अपना नहीं सकते। तो यहाँ से जनरली बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया, इसके बाद cos थीटा की वैल्यू x/a लिख दी, इसलिए आपका आंसर a आ रहा था। लेकिन वो स्टेप गलत है। गलत क्यों है समझ में आया, क्योंकि x नेगेटिव है तो नेगेटिव को आप यहाँ पे नहीं ले सकते, ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये वाला मेथड जो अप्लाई करोगे तो नेगेटिव नहीं लोगे। तो आप क्या करो, पहले इसको पॉजिटिव बना दो और फिर ये वाला डायग्राम बनाओ, तो ये स्टेप आपकी फिलहाल के लिए गलत हो जाएगी। सही क्या होगा, इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, अभी x नेगेटिव है तो मैं आगे एक माइनस साइन लिख रहा हूं उसके। मैंने कहा यहाँ पे इसको माइनस लिख दिया, और अगर नीचे माइनस लिखा तो ऊपर भी माइनस लिखना पड़ेगा। तो 1/x को मैंने क्या लिख दिया, -1/-1 है। इसको ये लिखा जा सकता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. अब सबसे पहले इस tan इनवर्स के अंदर इस नेगेटिव को बाहर फेंकते, तो tan इनवर्स में नेगेटिव क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। Yes, sir. यस सर। तो ये बन जाएगा ये। यस सर। अब कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट के अंदर नेगेटिव, ट्रिग्नोमेट्री में आप सोचना है, कॉस्ट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, Cos theta. तो कॉस्ट में माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का माइक ऑन मत करो, किसी एक बच्चे का माइक से दिक्कत आ रही है, ऑन मत करना आप, ठीक है। तो ये जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा को प्लस थीटा लिख सकते हो। अब यहाँ पे अब आप कर सकते हो जो जो चीज आपको करनी है। इसको आपने अज्यूम किया अगेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे अब x अगर नेगेटिव है तो -x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा अगर इसको थीटा अज्यूम किया तो tan थीटा कितना आ जाएगा, 1/-x। यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, Yes, sir. ये 1 और ये हो जाएगा -x। अब मैं -x ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो -x तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। कोऑर्डिनेट्स आपका आ जाएगा Yes, sir. 1+x²। आपको बदलना तो cos इनवर्स में, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, -x/√1+x²। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा cos इनवर्स -x/√1+x²। तो इस थीटा की जगह आप लिख दोगे, या फिर cos थीटा भी, cos थीटा ही पूछा था, cos थीटा कितना आ जाएगा ये, और ये cos थीटा ही तो पूछा था, आया ना। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। Yes, sir. बात का ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को मैं ये कराने का यही रीजन था कि जल्दबाजी में आप ट्राइंगल मत बना देना। अगर x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाओगे फिर ट्राइंगल बनाओगे,
ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। 2022 में क्वेश्चन आया था। सर डन। ओके, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह सेम ही चीज दी गई है। यहाँ पे भी 10 इनवर्स 4/3 गिवन है और यहाँ पे भी क्या दी गई है 10 इनवर्स 4/3, हाँ है ना। यस सर। तो आप चाहो तो इसको अज्यूम कर सकते हो या फिर इसकी ठीक वैल्यू है, निकाल लो। इसको थीटा अज्यूम कर लेते हैं। इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, थीटा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/10 इंटू कॉस थीटा प्लस 2/5 इंटू साइन थीटा। हमें बस कॉस थीटा साइन थीटा ही तो निकालना है, हाँ है ना। यस सर। यस सर। टेन थीटा कितना आ जाएगा 4/3। यस सर। सर वैल्यू आएगी 5 ठीक है, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/10 कॉस थीटा आ जाएगा 3/5 साइन थीटा आ जाएगा यस सर। 5। यहाँ वैल्यू प्रूफ कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। यस सर। 5/3 आ जाएगा आंसर। यस यहाँ सर। तक समझ आया। यस सर। ओके, अब वापस उस प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जो मैं स्टार्टिंग में अपन ले रहे थे, ये वाली। इस पे अब थोड़ा सा अपन को डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। ये थोड़ा समझना अच्छे से ध्यान से। इसको समझने के दो तरीके हैं बच्चों। एक तरीका तो ये कि बिना ग्राफ से होता है, दूसरा तरीका ग्राफिकल तरीका होता है। ग्राफिकल तरीका हम लास्ट में देखेंगे, पहले बिना ग्राफ से कैसे डील करना वो सीखना है। देखो अगर डायरेक्ट आया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सब पहले सारी बता देता हूँ। यहाँ पे बताया था मैंने, साइन इनवर्स और साइन एक्स का आंसर एक्स तब आएगा जब वो -π/2 से π/2। कॉस के केस में 0 से पाई होना चाहिए और टेन के केस में -π/2 से π/2। ये तो याद रख लोगे ना, यस सर। ये तो सबको याद ही है। पाई मतलब ध्यान रखना 3.14। पाई मतलब क्या होता है 3.14, ठीक है। अब कभी कभी एंगल हायर दे देते हैं तो अपन को उसको रिड्यूस करना पड़ता है। एक कॉस का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस मान लो दे दिया आपको 19 π/, कुछ भी ले लो रेंडमली 4। अब ये पाई से ज्यादा है, इसको एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एंगल को रिड्यूस करने का तरीका हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में सीख रखा है। 19 को 4 की टेबल में 19 के पास सबसे पहले क्या आता है, 4 के मल्टीपल में 19 के पास, बोलो 20 ज्यादा पास होता है। तो 19 को क्या लिख दोगे 20-1। 19 को क्या लिख दोगे 20-1। अब अलग अलग कर लेना। यहाँ पे क्या करा 19 को ब्रेक कर दिया 20π माइनस, और इसको अलग अलग करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो याद जाएगा 5π माइनस π/4। अब कॉस ऑफ 5π माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करके भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर इस नेगेटिव को बाहर भेज दो। कॉस इनवर्स में नेगेटिव बाहर कैसे आता है, अब ये एंगल पाई से छोटा है डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा -π-π/4। क्लियर है, यस सर। यस सर। तो ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि पाई के मल्टीपल्स में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें कि हायर एंगल को कैसे लोअर एंगल में रिड्यूस करते हैं, फिर अगर वो इसकी रेंज में आ गया तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। लेकिन अब अगर मान लो पाई के मल्टीपल्स में ना दे, कुछ और दे, तब कैसे डील करना देखो ध्यान से।
इस मानो में ले साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। अब ये 5 रेडियन में क्या है, रेडियन में। अब ये 1.57 से ज्यादा है तो क्या बाहर आ सकता है क्या डायरेक्टली? नो सर। नहीं। No, sir. सब लोग ध्यान से सुनना, कोई बीच में बोलना मत अभी, सब लोगों को कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। ये कोशिश करना कंसंट्रेट होकर सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इधर उधर ध्यान मत भटकाना, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ही बस थोड़ा सा टफ है। इसको बिना ग्राफ के तरीके में सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है वो भी, बाद में हम ग्राफिकल तरीका भी देखेंगे, लेकिन बिना ग्राफ के कैसे सीखना इसको ध्यान से देखो। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 है तो 5 रेडियन में। अब ये 1.57 से कम होता तो इसको मैं डायरेक्टली बाहर निकाल लेता, लेकिन फिलहाल ये 1.57 से ज्यादा है तो डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं आपसे बात करूं, अब देखो मेरा काम क्या है, एंगल को रिड्यूस करना है। इस एंगल को क्या करना है, मुझे रिड्यूस करना है। तो कहां तक रिड्यूस करना है, क्या करना है, इसको लेस देन 1.57 लाना है, आया ना? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो एंगल को रिड्यूस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या चीज है वो मुझे सोचना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेरे पास एक चीज है कि साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा जब भी मैं करता हूँ, जैसे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा करता हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना? इसी तरह से चाहे कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, 3 पाई माइनस थीटा को भी मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। Yes, sir. Sir. Yes, sir. सो ऑन 3 पाई और फिर 5 पाई माइनस थीटा को भी हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ऑड मल्टीपल हो तो ये कर सकते हैं। वहीं पे अगर ये इवन मल्टीपल होता, सर नेगेटिव आ जाता है। जब भी ये इवन मल्टीपल होता है, जैसे 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा। अब देखो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये भी Yes, कितना हो sir. जाएगा, माइनस साइन थीटा। यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं, बेसिकली इन क्वेश्चन में मुझे एंगल को रिड्यूस करना है। एंगल को रिड्यूस करना मतलब इस थीटा को मुझे रिड्यूस करना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा की वैल्यू इनके टर्म्स में लिखूंगा। साइन थीटा की वैल्यू इनके टर्म्स में लिखूंगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइन थीटा को इन चारों में से कोई ना कोई एक लिखूंगा। अब कौन सा लिखूंगा, बेसिकली मैं क्या करूंगा, साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को साइन 3 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस उधर चल जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा, है ना? साइन थीटा को ये लिख सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. Yes, ये sir. माइनस को उधर भेज दोगे तो साइन थीटा को ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का 1.24 आ रहा है। Yes, sir. अरे यार आपको कह रहा हूँ आगे ही नहीं भागना है, कोई इतना ज्यादा क्यों आगे भागते हो? जो सिखा रहा हूँ वो सीखो ना, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। ये समझ में आया बाकी लोगों को? Yes, ये sir. समझ में आया तक कि साइन थीटा को मैं माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सुनो ध्यान से, Yes, ये sir. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको बस थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ आगे जाके आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ तक मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे 5 है, तो इस एंगल को मुझे रिड्यूस करना है। इस एंगल को रिड्यूस करते करते इतना लाना ताकि ये 1.57 बन जाए, 1.57 से कम आ जाए। बेसिकली अभी फिलहाल 5 है, 1.57 से मुझे कम लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन 3 पाई माइनस थीटा को भी साइन थीटा लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा को ये, 4 पाई माइनस थीटा को ये। क्लियर है? तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ, जैसे फर्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन थीटा को साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। या फिर ऑड मल्टीपल में तो डायरेक्ट लिख दोगे 3 पाई माइनस थीटा, है ना? और इवन मल्टीपल में माइनस बाहर लगा दोगे। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इनमें से कौन सा लेना है वो सोचेंगे। ये अभी समझाते टाइम जा रहा है, जब मैं अपन सॉल्व करेंगे बहुत 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, बस समझाते टाइम मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे पता है जब पाई होता है 3.14, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0.28, 6.28. 3 पाई की वैल्यू अभी हमने देखी थी 9.42 9.42. और 4 पाई आपको हो जाता है 12.56। 12.56. 12.56। अब मुझे
या तो पाई माइनस थीटा से काम होगा, या 3 पाई माइनस थीटा से, 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस से, वो 2 देखना है। तो पाई 5 के माइनस सबसे 2 पास, अब 5 के सबसे पास जो चीज दिख रही है वो दिख रही है 2 पाई। यहाँ पे मेरे पास क्या थी 5, और 5 के सबसे पास मेरे पास क्या है 2 पाई है। तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करना चाहूंगा 2 पाई माइनस 5। क्या क्रिएट करूंगा 2 पाई माइनस थीटा क्रिएट करूंगा, क्योंकि 2 पाई माइनस 5 की जो वैल्यू है वो अगर मैं निकालूंगा तो 6.28 माइनस 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.28, 1.28. 1.28. और ये 1.28 मेरा 1.57 से क्या है छोटा है। तो इस 5 को बेसिकली साइन थीटा को, साइन 5 को क्या लिखूंगा, साइन माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू ये है। तो मैं बेसिकली बच्चों करने क्या वाला हूं, सुनो ध्यान से। इस स्टेप के बाद ये अज्यूम करो साइन थीटा है, ये क्या है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा को लिखने का तरीका क्या था, एक और माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा है ना। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या जाएगा 5। तो साइन 5 को लिखने का एक और तरीका क्या मैंने निकाला, माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस 5, माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस 5। अब इनवर्स में नेगेटिव को पहले बाहर फेंक देंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.28 है ना। Yes, sir. 1.28 है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, हाँ बाहर आ जाएगा, Yes, sir. डायरेक्टली क्या आ जाएगा बाहर। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा 5 माइनस 2। 5 minus 2 pi. तो बेसिकली यहाँ पे हमने किया क्या है, सुनो ध्यान से। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, अपने एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल का रिड्यूस तभी हो पाएगा या तो मैं पाई माइनस थीटा से रिड्यूस होगा, या 3 पाई माइनस थीटा, या 2 पाई माइनस थीटा, या 4 पाई माइनस थीटा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है। इसलिए आपने क्या करा, पहले पाई की वैल्यू लिखी, 2 पाई की वैल्यू लिखी, 3 पाई की वैल्यू लिखी, 4 पाई की वैल्यू लिखी। तो मैंने देखा जो 5 है तो 5 के सबसे पास कौन आ रहा है 6.28 आ रहा है, Yes, sir. के पास कौन आ रहा था 6.28। तो मैंने क्या क्रिएट किया, मैंने ये देखा कि 2 पाई माइनस 5 की जो वैल्यू है वो 1.57 से छोटी आ रही है। तो बेसिकली मुझे 2 पाई माइनस थीटा क्रिएट करना है। मुझे क्या क्रिएट करना है 2 पाई माइनस थीटा, मुझे क्या क्रिएट करना है 2 पाई माइनस थीटा। तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो मैंने क्या करा, जहां पे साइन 5 था उसको क्या लिख दिया माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा, और फिर स्टेप बाय स्टेप करके एंगल निकाल। इसमें हम 4-5 एग्जांपल और करेंगे, एक धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल एक और देखो, मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने 8। सुनना ध्यान से, वापस से मैं क्या करूंगा, अभी कोई बोलना मत बीच में, पहले सीख लो, बाद में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। 3.14 पहले पाई के मल्टीपल लिख लेता हूँ, 6.28, 9.42। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 8 के सबसे पास कौन आ रहा है 9.42 आ रहा है। Yes. 8 के सबसे पास वेरी गुड कौन आ रहा है 9.42। तो मुझे कैसे भी करके 3 पाई माइनस थीटा क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा 3 पाई माइनस थीटा। तो 3 पाई माइनस 8 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी 9.42 माइनस 8, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.42। और 1.42 मेरा 1.57 से छोटा है, वर्क कर जाएगा, कर जाएगा। तो मुझे क्रिएट क्या करना है 3 पाई माइनस थीटा। तो मुझे पता है ऑड मल्टीपल में डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, या फिर साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। Yes, sir. तो आपको Yes, क्वेश्चन sir. क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पहली स्टेप में लिख दोगे साइन इनवर्स साइन 8 को लिखोगे आप, साइन इनवर्स साइन 8 साइन थीटा को लिखोगे साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा। अब देखो ध्यान से क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब ये एंगल मेरा 1.5 से छोटा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्टली बाहर फेंक दो, ये आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली काम क्या है, रिड्यूसिंग द एंगल, और एंगल को रिड्यूस कैसे करना है, इस लॉजिक से रिड्यूस करना है। ये तरीका जनरली मुझे आसान लगता है। एक ग्राफिकल तरीका भी होता है, सीखूंगा, लेकिन उसके लिए ग्राफ बहुत प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। अगर ग्राफ भूल जाओ तो ये तरीका आप अपना सकते हो। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया? Yes, sir. अब कॉस के साथ थोड़ा सा मैं डील करता हूँ। पहले कॉस की प्रॉपर्टी याद कर लो क्या थी। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का आंसर एक्स आता था जब एक्स आपका 0 से पाई हो। 0 से पाई मतलब 0 से 3.14।
अब इस केस में भी कैसे डील करना है वो सोच समझ के करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। अब 10 है तो देखो 10 3 पाई की वैल्यू कितनी आती है अप्रोक्सीमेटली 9.42। 4 पाई की वैल्यू कितनी आती है अप्रोक्सीमेटली 12.56। 12.56 तो 12.56 और 10 में रिलेशन देख लेते हैं। तो 4 पाई माइनस थीटा, तो 4 पाई माइनस 10 कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.56। 2.56. yes ये वर्क करेगा क्योंकि 3.14 से छोटा ही है, yes Yes, sir. तो ये मेरा वर्क कर जाएगा। तो मुझे क्या क्रिएट करना, 4 पाई माइनस थीटा क्रिएट करना। अब कॉस में उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। कॉस में फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस के केस में ऑड मल्टीपल ऑफ के साथ नेगेटिव आएगा, इवन के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस के केस में क्या होगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बनेगा, है ना। कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर ऑड आया, Yes, sir. ऑड के केस में माइनस आ जाएगा। पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 3 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 5 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर ऑड हुआ तो माइनस लगाना है, इवन हुआ तो प्लस ही रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए था, इवन, तो इवन में कोई दिक्कत नहीं है, आया ना, बोलो। तो क्या कॉस थीटा को मैं कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, बोलो, Yes, आया sir. ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो cos 10 को आप लिख दोगे cos ऑफ 4 पाई माइनस 10। cos थीटा को क्या लिख दोगे, cos। अब देखो ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू कितनी है 2.56, ये 1.3.4 से छोटा डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। Yes, sir. ये Yes, आपका sir. ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया थोड़ा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये जो मैंने लॉजिक सिखाया है इसको घर पे एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर ही क्लास लीव करो। निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ करो ट्राई। जीरो आ रहा है। Yes, ठीक है, sir. 6 अब क्या 6 2 पाई जो होता है सर वो होता cos है। आएगा 0.27 0.28। sin आएगा -0.2। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो अब ध्यान से। अब यहाँ पे आपका आएगा cos इनवर्स ऑफ cos 6। तो यहाँ पे आप क्रिएट करना चाहोगे 2 पाई माइनस थीटा, दोनों ही केस में।
2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू दोनों जगह वर्क कर जाएगी, क्योंकि 2 पाई माइनस 6 की वैल्यू आपके पास आएगी 0.28, 0.28 1.57 से भी छोटा होता है और 3.14 से भी छोटा होता है। अरे यार शिट, तो आपको क्या था, वापस लिख रहा हूँ, cos इनवर्स cos 6 प्लस sin इनवर्स sin 6। तो 6 आपका 2 पाई से कम होता है, कि cos के केस में तो डायरेक्ट लिख दोगे cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, साइन के केस में माइनस आएगा, माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा, आया ना? Yes, sir. डायरेक्टली बाहर आ- Yes, sir. यहाँ पे साइन इनवर्स में नेगेटिव बाहर आ जाएगा और फिर बाहर आएगा, तो दोनों केस में सेम आ रहा था, आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर हुआ? 0. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मैं डीपीपी भी भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। एनसीईआरटी मैंने कहा था, एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो, फंडामेंटल वहां से करना पड़ेगा, तब जाके क्लास में आगे जाके समझ में, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्लास का, ठीक है? तो आपका काम है एनसीईआरटी से प्रॉपरली रिवीजन करो। आपके रिसोर्स शीट पे एक मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक रिकॉर्ड वो लेक्चर भी अपलोड कर दिया है, उसको देख लेना। मॉड्यूल ऑलरेडी अपलोडेड है, पीवाईक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है और डीपीपी भी अपलोडेड है। आपका काम है टाइम टू टाइम सॉल्व करना है, ठीक है? ओके।